मैम, ये जन्म मरण का जो सिलसिला है वो बार बार क्यों चलता रहता है? क्यों हमारा जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर दोबारा जन्म होता है, दोबारा मृत्यु होती है, ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि हम आते इसलिए हैं कि इस वर्ल्डली लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाए। तो अगर हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो जन्म मृत्यु कुछ होता नहीं है। स्पिरिचुअल पॉइंट, जैसे स्पिरिचुअल मैंने बोला, एक वर्ड शब्द, स्पिरिचुअल, स्पिरिट प्लस रियलिटी इज इक्वल टू स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल। हम सब स्पिरिट है, हम सब कॉन्शियसनेस है, ओके। और ये कॉन्शियसनेस आता है इस अर्थ प्लेन पे, इस अर्थली लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए, जहाँ पे हर तरह का स्वाद हम यहाँ पे ले सकें, हर गुण को हम यहाँ पे एक्सपीरियंस कर पाते हैं। आप यहाँ पे राग, द्वेष, हिंसा, कोमलता, करुणा, दया, क्षमा, डर, तरह तरह के रंग है अगर देखा जाए तो ये जीवन का। तो इसको बेसिकली हम एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। जो जब हायर प्लेन्स में हम रहते हैं, जब हम कॉन्शियस अवस्था में रहते हैं, जो कॉन्शियसनेस अवस्था में रहते हैं, तब हमसे प्रेम ही प्रेम होता है वहाँ पे। तो वो कॉन्शियसनेस से हम आते हैं अर्थली लाइफ में। तो इस अर्थली लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको शरीर चाहिए, आपको मन चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए। इसीलिए हम इसको नाम दे दिए कि जन्म, परंतु जन्म तो है ही नहीं, कॉन्शियसनेस है एंड वो सिर्फ इस बॉडी में एंटर करता है, प्रवेश करता है एंड इस बॉडी को धारण करता है। एंड इसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमें मन बुद्धि चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, हम एक सर्टन प्लान करके आते हैं कि इस अर्थ प्लेन में हम कितनी साल जिएंगे, कितनी साल रहेंगे, हम खुद प्लान करके आते हैं एंड फिर चले जाते हैं जहाँ से आए हैं। तो आना को हम जन्म का नाम दिए हैं और जाना को हम मृत्यु का नाम दिए हैं। वैसे देखा जाए तो जन्म मृत्यु हमारी है ही नहीं, ना हमारी जन्म है ना हमारी मृत्यु है। हम तो है, सदा है, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। जी, लेकिन मैम जब मृत्यु हो जाती है तो जैसे शरीर की तो मृत्यु होगी, लेकिन आत्मा जो है वो है, तो क्या वो तुरंत एक नया शरीर में जन्म लेती है या वो कुछ समय वेट करती है? कैसे ये सिलसिला चलता है? ये तो एक भास्ट एक नॉलेज है या भास्ट सब्जेक्ट है। इसको अगर शॉर्टली हम बोलें तो हर जो सोल जब बॉडी वैकेट करता है तो वो क्या करता है कि 12 दिन 13 दिन के अंदर अंदर वो हायर प्लेन्स में जाता है। इसीलिए अगर हम देखेंगे हर जगह पे, हर धर्म में एक कोई ना कोई रिचुअल्स होता है 13 दिन तक के लिए। तो 13 दिन के अंदर आपको आपकी स्पिरिट गाइड, आपकी जो नियरर लोग जिनकी मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है, वो लोग आके आपको इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं कि अब हो गया आपका काम, जिसके लिए आप आए थे ये काम आपका हो गया, अब समय आ चुका है आपको जाने के लिए। और वो आपको लेने के लिए बार बार बुलाते भी हैं। परंतु क्योंकि हम, जैसे मैंने अभी अभी बोला कि हम इसमें सत्यता मान के इसमें फंस जाते हैं, तो मोह माया के कारण हम जा नहीं पाते हैं। अगर हम नहीं गए 13 दिन के अंदर तो फिर वो डोर बंद हो जाती है। अगर चले गए उनकी बात को मानकर, फिर हम जहाँ से आए थे अपनी कर्म के हिसाब से, फिर हम उसी लेवल पे जाते हैं या तो उसके हायर लेवल पे जाते हैं। अगर अच्छा कर्म किए हैं तो जिस लेवल से हम आए हैं उसकी हायर लेवल पे हम जाते हैं। अगर हम उनकी बात नहीं सुने और मोह माया में फंस गए तो फिर सोल इसी अर्थ प्लेन में बिना शरीर के भटकता रहता है, जिसको कि हम भूत प्रेत का नाम दिए हैं। वैसा कुछ है नहीं, तो यही है बस लैक ऑफ नॉलेज। रिचुअल का जो मीनिंग है, हर रिचुअल का मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों ये रिचुअल कर रहे हैं। हाँ जी, लेकिन अगर वो आप कितना भी रिचुअल्स कर लो, अगर आप कितना भी रिचुअल्स कर लो, अगर वो आत्मा के पास ज्ञान नहीं है कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं अपने घर से आया था इस मानव शरीर में और अब शरीर को छोड़ के अब मुझे अपने घर वापस चले जाना है, अगर ये ज्ञान उसके पास नहीं है तो फिर वो नहीं जाता है, आप कितना भी रिचुअल्स कर लो। इसीलिए फ्रेंड्स, ध्यान की इम्पोर्टेंस है। जब एक
व्यक्ति, जब वो सोल एक मानव शरीर में आता है, जब वो ध्यान करता है, तो उसके पास जो ज्ञान जो था वो उसको एक्टिवेट करता है, जानता है, फिर वो बहुत इजीली चला जाता है जहाँ से वो आया है।